इतने टाइम से तो रोमन रेंस ने अपने दर्शन दिखाए नहीं थे, लेकिन आज रॉ में आए इस तरीके से कि सेथ रॉलिंस के साथ साथ सीएम पंक के साथ साथ बेचारे पॉल हेमन की नाक में भी दम कर दिया यार। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि था एकदम बैंगर पूरे शो के बारे में, शुरू से लेके एंड तक। आपको सारी बातें कहां पता चलती हैं 7-8 सालों से इस रेसल चैटर चैनल पर, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग होती है वो होती है जे ऊसो के साथ, और आज उनका ग्रेसन वॉलर के साथ मैच था। देखो ऑस्टिन थ्योरी ने चुल करी। वो मैं कह रहा था ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर सकते हैं गुंथर और जे ऊसो की स्टोरी लाइन को आगे चलाने के लिए। अब इनको यहाँ पे इनका यूज करना पड़ा, जो कि मैंने बोला था कि क्रिएटिव तरीका तो है, लेकिन क्या सही में उतना अच्छा भी है? तो देखो ऑब्वियसली ये वाला मैच उनको जीतना ही था। सुपर किक और स्प्लैश लगाने की भी जरूरत पड़ती नहीं है उनको, उन्होंने सीधा जो है स्पीयर के साथ ग्रेसन वॉलर को हरा दिया। ऑस्टिन थ्योरी आते हैं चुल करने, स्प्लैश उन्होंने भी खाया, लेकिन मैच के बाद गुंथर ने वो स्लीपर होल्ड के अंदर जे ऊसो को फंसा दिया। तो देखो अब ये हफ्ते बस इनको कैसे करके खींचम तानी करके निकालने ही निकालने, वो चीज क्लियर हो चुकी है। और मैंने आपको ये पहले ही दिन बोला था कि आगे ये जे ऊसो और गुंथर की स्टोरी को लेके कैसे जाएंगे। प्रॉब्लम तो इनको होने वाली है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या निकाल तो रहे हैं। लेकिन देखो बहुत सारे लोग जे ऊसो और गुंथर की स्टोरी में वैसे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कंसिडरिंग कि ये मैच रेसलमेनिया के अंदर हो रहा है, ये मैच उतना बड़ा लेवल पे फील नहीं होता। बट जो भी है, अब डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसे ही चलाना है, और जे ऊसो फिर ये बैक से जाके फिर वो अल्फा अकेडमी के साथ भी मिल रहे होते हैं। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे कर रही है, इसको क्या कर रही है। बट फिर भी रॉयल रंबल जीता है बंदा, तो चैंपियनशिप के लिए मैच तो उसको मिलना ही है। उतना बड़ा फील नहीं हो रहा है, और होता भी है रोड टू रेसलमेनिया के अंदर तुमको बड़े धमाके ही चाहिए होते हैं। इसके बाद शो पर आते हैं नेक्स्ट लोगन पॉल, और लोगन पॉल आते हैं तो उनको भी सेम ट्रीटमेंट मिलना आप कह सकते हो शुरू हो चुका है। जैसे हम वो डोमिनिक मिस्टीरियो को देखते हैं कि बंदे को बोलने का मौका ही नहीं दिया था, कहते हैं आज एजे स्टाइल्स को आना था वो तो दिख नहीं रहा। कोडी रोड्स कितना चोमू आदमी है कि इसने रॉक के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। कहते हैं रॉक को कि भाई देख मेरी जो सोल है वो तो है सेल के लिए, तो अगर रॉक तुमको कुछ है ऐसा सीन सपाटा करना तो तुम मेरे साथ कर सकते हो। लोगों की वो बेइज्जती करते हैं, तुम सारे लोग यहाँ पे बैठे हो, कुछ लोग तुम टीवी पे देख रहे हो, मुझे देखो मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं इसलिए रिंग में खड़ा हूँ, रिंग के अंदर खड़ा हूँ। वहाँ पे ना कोई एंड्रयू करके भी कोई यूट्यूबर है, कोई पॉडकास्टर है, मुझे नहीं पता, वो उसको जाके बोला था कि देख ये भी सेलिब्रिटी मैं भी सेलिब्रिटी। उनको लग रहा था कि भाईचारा निभाएंगे, लेकिन उस बंदे ने जो है पलटी मार ली। कहता है कि लोगन पॉल तुझे देखने यहाँ पे कोई भी नहीं आया, लोग यहाँ पे स्टील केज मैच को देखने आए हैं। और इसके बाद लोगन पॉल को गुस्सा आ गया, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। फिर एजे स्टाइल सेव करने के लिए आते हैं, और पता नहीं क्यों मुझे एक नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है जब मैं एजे स्टाइल्स को फिनोमिनल फोरआर्म हिट करते हुए देखता हूँ, क्योंकि पूरे टाइम ऐसा लगता है कि शायद इस बंदे को कोई ना कोई इंटरप्ट कर देगा, लेकिन आज वो उन्होंने बिल्कुल ही इज्जत से मारा है लोगन पॉल को, और उसके बाद लोगन पॉल वहां से सरकने लगते हैं। तो एजे स्टाइल्स कहता है क्या हो गया भैया, डर के भाग रहा है? ऐसा वैसा तो क्लियर ही हो चुका है, सिंगल्स मैच ही करने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। और ठीक है, मैं तो उसको बोलूंगा ठीक है कि चलो इस वजह से लोगन पॉल को सीरियसली तो लेते हैं ना लोग, मतलब उनके ऊपर ज्यादा नजर रखते हैं, तो उस वजह से चलो एजे स्टाइल्स का भी भला हो जाएगा। और ये क्या दिन आ गया मेरे कहने के लिए कि मैं कह रहा हूँ लोगन पॉल की वजह से एजे स्टाइल्स को भला होगा फर्स्ट प्लेस पर। ऐसा ही नहीं होना चाहिए था कि एजे स्टाइल्स को वैसी बड़ी स्टोरी मिले। जो भी है, अब इनका सिंगल जो मैच है वही लग रहा है कि रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है। इसके बाद शो पर एक टोर्नाडो टैग टीम मैच भी था। ऐसे टैग टीम मैच के अलावा टोर्नाडो मैच दिखता है तो उसको देखने की अलग फीलिंग होती है। और भाई क्या स्पॉट था वो। रे मिस्टीरियो वैसे तो बड़े हाई फ्लाइंग एक्शन करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यूनिक चीजें वो लेके नहीं आते। अगर आप उसे कंपेयर करोगे किस तरीके से बाकी सुपरस्टार्स करते हैं, क्योंकि इतने सालों से वो हैं तो कितना यूनिक लेके आ सकते हैं। लेकिन वो मिड रोप से उन्होंने जिस तरीके से एक्सेवियर वुड को, या किसको, एक्सेवियर वुड्स को किया था या कोफी को किया था, वो बिल्कुल हरिकन राना मारा था, वो बढ़िया स्पॉट लगा था। बाकी इस मैच में एक टेबल वाला बॉस भी हो जाता है, वो गिरे तो सही उसके ऊपर, लेकिन सिर्फ हाथ, और इतनी कच्ची टेबल भाई, वो तो ऐसे ही गिर गई, वो तो खैर हमको पता है, लेकिन इतनी कच्ची, वो पता नहीं उस टेबल के साथ कुछ तो गड़बड़ी थी। वैसे भी एक मास्क वाले बंदे ने आके अटैक कर दिया वुड्स और ये जो दूसरे ड्रैगन लिए उनके ऊपर, लेकिन वो आइडेंटिटी सबको लग रही थी कि चैट गेबल की है, उसकी वजह से ऑब्वियसली न्यूडे मैच तो जीते। लेकिन बैक से जाके अरे भैया मैं नहीं था वो, अरे फिर कैथी कैली कहते अरे हमने देखा तो था, तुम उसकी किधर तो गए थे बंदे के पास, उससे तुमने मास्क लिया था। फिर बाद में हमको उनके पीछे दिखता है कि वो जो मास्क वाला बंदा है उसको तो लेके जा रहे हैं जो न्यूयॉर्क वाले बंदे हैं, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड, वो जो सब है, पुलिस वगैरह जो भी है। तो वो कहते हैं देखो मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो लग रहा है कि बंदा तो वो चैट गेबल ही था। बाद में शायद उन्होंने मास्क वगैरह किसी और बंदे को पहना दिया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऐसे करके अपना वो थैंक यू वाला वो जो करते हैं वैसे क्या था, तो मेरे को तो वो सेम ही लग रहा था। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि इतनी तगड़ी सिनेमैटिक वीडियो दिखा के ये किया, क्योंकि मुझे लग रहा था वो शायद सिनेमैटिक वीडियोस और दिख सकती है। तो मेरे को तो थोड़ा फुस्सी सा लगा मामला, इतना बहुत वो सिनेमैटिक वीडियो का मुझे लग रहा था बहुत कुछ स्पेशल होगा। अभी हो भी सकता है, देखो ये तो अभी एक ही चीज़ है, तो इतनी जल्दी इस पर कोई अपना ओपिनियन बना भी नहीं सकते। बाकी बैक स्टेज भैया थोड़ी सेटिंग हो गई है फिन बैलर और ये जो हमारे दूसरे डोमिनिक मिस्टीरियो। वैसे मैं ज्यादातर जो जजमेंट डे के सेगमेंट है बैक स्टेज को उनको ऐसे कवर नहीं करता, वो एक साथ ही बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने जो फिन बैलर उनको मैच दिलवा दिया है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। तो फिन बैलर खुश हो गए भाई, अरे वाह मुझे मैच मिल रहा है। तो वो जो ऐसा लग रहा है ना कि जजमेंट डे के अंदर शायद एक मेंबर ऐड हो सकता है, इन दोनों के बीच में टेंशन चल रही है, उसको थोड़ा सा तो ऐसे आराम दिया है। बट ऑब्वियसली आराम कहीं पे भी ऐसे नहीं होने वाला कि इनकी स्टोरी रिवर्स में जाएगी, पीछे जाएगी। बाकी ऑप्शन डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है वो फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच कराने का, लेकिन मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उस पर अभी थोड़ा सा अच्छे से टाइम लेके इस वाली स्टोरी को अच्छा सा कुक करने की कोशिश करेगी। इसके बाद शो पर आते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स, और अभी भी जो उनकी आंख है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं हुई है। जॉन सीना के बारे में बात करते हैं, कहते हैं मेरा रेसलमेनिया का ओपोनेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये कंफर्म करते हैं कि जो अगला हफ्ता होने वाला मंडे नाइट रॉ का, वहां पर मैं भी
बॉबी और जॉन सीना दोनों होने वाले हैं। वो इस जगह की बात करते हैं, इस प्लेस की बात करते हैं कि यही वो जगह है जहां पे जॉन सीना ने यूएस चैंपियनशिप जीती थी, यही वो जगह है जहां पे रिटर्न करके जॉन सीना ने रॉयल रंबल जीता था। और इसी दौरान लेट्स गो सीना और सीना सक्स के चैंट लग रहे थे। तो ये चैंट जब मैं 2025 में सुन रहा हूँ ना भाई, इतना ज्यादा बढ़िया फील हो रहा है। बिना जॉन सीना के होते हुए वहां पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जॉन सीना शायद यहीं पे खड़ा है, क्योंकि लोग सक्स वाली चीज अभी भी बोलेंगे एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये बोल रहे हैं भले ही ऐसे उल्टे वे में, लेकिन फिर भी वो हीरो कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। कहते हैं कि प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि जॉन सीना पार्ट टाइमर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से फुल टाइमर बेटर है। वो उस ट्वीट की बात करते हैं, और मैं क्या कह रहा था भाई तुमको, जॉन सीना के जो ट्वीट्स हैं वो स्टोरी से ही लिंक्ड हैं। अब उसको पहले से मत जोड़ना कि वो सब ज्ञान पिलाई चल रही है। अब यहाँ पे वो उसको अपनी करंट स्टोरी से भी लिंक करके देखे। तो उसी वाले वो जो ट्वीट है बात कर रहे होते हैं उसकी, कि बंदे ने बोला कि वो डिसिप्लिन होना चाहिए, भले ही तुमको वो काम करना हो या नहीं हो, मतलब कैसा तुम्हारा मूड हो, उसकी वो बात करते हैं। कहते हैं बेस्ट फॉर बिजनेस बोला था ना तूने जॉन सीना अपने आप को, मैं बताता हूँ क्या है बेस्ट फॉर बिजनेस। और वो कहते हैं कि जो 17 टाइम वाली चीज है वो तो नहीं होने वाली। और इसके ऊपर ना लिटरली क्राउड ने बू किया है कोडी रोड्स को। तो देख लो, जहां एक तरफ आप ऐसे देखते हो कि जॉन सीना को जो नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन वही नेगेटिव रिएक्शन है जो आजकल मॉडर्न हील्स को मिलता है, कि उनको वो अप्रिशिएट तो करते हैं उनके गलत कामों के लिए, लेकिन साथ में स्टोरी लाइन में अच्छे से फिट बैठने के लिए वो सामने उनको बू भी करते हैं, जैसे ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर। तो वही सिमिलर चीज थी यहाँ पे। कहते हैं मेरे पास वो प्रिविलेज होगा अपने सबसे बड़े हीरो का दिल तोड़ने का, जब मैं रेसलमेनिया के अंदर उनको हराऊंगा। जब ये बात भी कोडी रोड्स ने बोली तो उसके बाद उनको लोग फिर से बू करते हैं, और यहाँ पे वो कहते हैं आई एम द कैप्टन नाउ, मतलब कि अब मैं हूँ ड्राइविंग सीट के ऊपर, मैं इस पूरी कंपनी को लेके जाता हूँ। मैं अभी भी बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई बिना जॉन सीना की। अब तो ऐसा लग रहा है कि सही में हम स्टोरी में आ चुके हैं इस रोड टू रेसलमेनिया की, क्योंकि इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ये ट्विस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने दे दिया यहाँ पे कि अभी भी दिमाग से और गले के नीचे से बात उतर नहीं रही, अच्छे दिमाग में घुस नहीं रही, गले के नीचे से उतर नहीं रही कि सही में जॉन सीना हील है। वो तब अगले रॉ में जब इसकी अपीयरेंस होगी और जब ये उल्टी सीधी बातें बोलेगा तो आई थिंक कह सकते हैं थोड़ा अब यकीन होगा, क्योंकि इतना बड़ा ट्विस्ट, इतना बड़ा शॉक डब्ल्यूडब्ल्यू ने दे दिया कि उसको थोड़ा सा जो पचा पाना है वो भी मुश्किल से हो रहा है। इसके बाद हमने बेली वर्सेस रकेल रोड्रिगेज का भी मैच देखा। ये आगे जाके जो है कंटेंडरशिप के लिए था, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है जजमेंट डे के लॉन्डो की वजह से, और इसकी वजह से तहाना बॉम्ब के साथ मैच जीत गई रकेल रोड्रिगेज। वैसे मुझे लगता नहीं कि एज सिंगल सुपरस्टार कुछ ज्यादा फोकस उनके ऊपर होता है, लेकिन आज वाली ये विक्ट्री मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी। अच्छा भाई उनके लिए भी कुछ हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ईओ स्काई बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली का सेगमेंट था। एक इतनी फनी चीज हुई है ना यहाँ पे, बियांका ब्लेयर के ऊपर सारा ब्लेम डाल रही है रिया रिप्ली की, तू तेरी फट गई थी ना मेरे से रेसलमेनिया में मैच करने के लिए, इसी वजह से तो तूने ईओ स्काई को पिक किया, क्योंकि अगर मैं होती तो तेरी बैंड बच जाती। और ईओ स्काई चैंपियन है, उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा भाई। रिया रिप्ली ने भी ऐसे मुंह पे उधर कर दिया, इधर से बियांका ब्लेयर ने भी कर दिया, दो जो खींच के चांटे मारे हैं उसके बाद उन्होंने बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली को। मजा आ गया उसको देख के, और वो कहती मैं चैंपियन हूं तुम क्या लड़ रहे हो। तो क्लियर वो जो हमने ट्रिपल थ्रेट मैच का रूमर सुना था वो यहाँ से सही होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज रिया रिप्ली को सेगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, क्लियर बात है कि ट्रिपल थ्रेट मैच ही वो डायरेक्शन है जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे बढ़ रही है। इसके बाद गाइस आता शो का मेन इवेंट हो रहा था स्टील केज मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच में। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप कहते हो ना कि रेसलिंग मैच दिखाओ ऐसा होना चाहिए भाई, हमको रेसलिंग पसंद है, ये है वो प्योर एक रेसलिंग मैच जिसमें स्टोरी टेलिंग इतनी ब्यूटीफुली प्ले करी गई है कि भाई जितनी तारीफ है, जितने शब्द इसमें बोले जाए वो कम है। इस मैच के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं, जो मूवमेंट्स हैं, जिस तरीके से हमने इतने सारे क्लोज फॉल्स देखे, भाई क्या क्या हुआ इस मैच के अंदर। सबसे पहले तो इस मैच की पूरी कहानी ही ऐसी है कि ना इस मैच के अंदर सीएम पंक जीतने के लिए उतरा है और ना ही सेथ रॉलिंस, क्योंकि मैच में सुपरस्टार्स के बाद बहुत सारे ऐसे मौके थे कि वो पिन करके या फिर स्टील केज के ऊपर से जाके या फिर स्टील केज से बाहर ही निकल के वो किसी भी तरीके से इस मैच को जीत सकते थे, लेकिन वैसा किसी ने किया नहीं। जैसे सेथ रॉलिंस ने वो बकल बॉम्ब मारा उनको, और भाई क्या बुरी तरीके से उन्होंने वो केज के ऊपर फेंका है। उसके बाद कह रहे ले भाई खोल दिया, जा तो निकल यहाँ से, बट पंक तो वहां गिरा पड़ा है। इसके बाद सीएम पंक ने भी जीटीएस हिट किया, रनिंग नहीं लगाई, मसल दिया उन्होंने, फिर बैक पे भी मारा, और फिर पंक कह रहे ले भाई अब तू जा, और दोनों ने मिडिल फिंगर भी दिखा दिया आज एक दूसरे को। तो थोड़ा इन्होंने और एक्सट्रीम बनाने की कोशिश करी इसको। एक मूवमेंट आता है जब सेथ रॉलिंस और सीएम पंक दोनों ही वो स्टील केज के ऊपर चढ़ गए हैं, और उस टाइम पे भाई वो ड्रोन शॉट जो इन्होंने मंडे नाइट रॉ में यूज किया, इतना ज्यादा वो बढ़िया लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमने कोई गेम देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो थोड़ा पर्सपेक्टिव बहुत अलग देता है, क्योंकि हमको रेगुलर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैमराज हैं उनको ही देखने की आदत है। वहां से जो सुपरप्लेक्स है वो हमने देखा। और भाई तुम सीएम पंक की क्या बात कर रहे हो यार, इस बंदे की एज क्या है। ऐसे मौके पर सुपरस्टार्स बचते हैं बड़े बड़े मैचेस करने से। ये बंदा चेंबर के अंदर उतरता है, इसको हेल इन सेल के अंदर घुसना है, अब ये स्टील केज के अंदर घुस रहा है, मतलब कि ये केज ऐसे बंद होने का लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा ही शौक हो गया है सीएम पंक को। इसके बाद सीएम पंक ने जीटीएस हिट किया, सेथ रॉलिंस ने उसके ऊपर किक आउट कर दिया। सेथ रॉलिंस से भी देखो, जब मैं स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूं ना वो यही होती है कि उन्होंने एसटीएफ फिनिशर यहाँ पे जो जॉन सीना का है, जो सबमिशन होल्ड है, उसको लगाया। क्यों? क्योंकि यही वो मूव है जिसके ऊपर पास आउट किया था एलिमिनेशन चेंबर में सीएम पंक ने। तो ये जो ऐसा कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में, लेकिन जब आप सोचोगे तो हाँ भाई देखो कैसी उन्होंने पूरी कहानी बनाई है, इसीलिए वो डॉट्स कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उसके बाद सीएम पंक ने भी यहाँ पे स्टॉर्म फिनिशर यूज कर लिया सेथ रॉलिंस का, लेकिन उसके ऊपर भी किक आउट हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसा किक आउट आता है जो कि मुझे लग रहा था कि मैच यहाँ पे फिनिश है, जब सेथ रॉलिंस ने जीटीएस मारा, स्टॉम्प मारा, लेकिन उसके बाद भी सीएम पंक ने किक आउट कर दिया। और अगर ये थोड़ा कम शॉकिंग था तो भाई सेथ रॉलिंस भी सेम फैशन में, सीएम पंक भी सेम फैशन में वो किक आउट पे किक आउट करे ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है खत्म भी, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ना आप ऐसा मान लो कि किसी बड़े मैच के लिए ही सेव करके रखती है ऐसे फॉल्स फिनिशेस, कि ऐसा नहीं भाई हम किसी मैच के अंदर दिखा देंगे, जहां पे पूरा ऐसा सीन सपाटा बनेगा वहीं पे दिखाएंगे। और भाई इसके बाद शुरू होता है बिल्कुल असली वाला ड्रामा। सेथ रॉलिंस ने मार दिया है अपना सुपर स्टॉम्प, और उसके बाद उन्होंने पिन नहीं किया, वो बस कोने पे जाके देख रहे हैं। जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो कैमरा एंगल लगाया था
था वो 99.999% वाली बात पता लग रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाली है। और उसके बाद रोमन रेंस आ जाते भाई आज शो पर, उन्होंने पकड़ के ऐसे सेथ रॉलिंस को बाहर ही घसीट दिया। और क्योंकि अगर आप स्टील केज से बाहर निकल जाते हो स्टील केज मैच के अंदर तो फिर आप मैच के विनर हो जाते हो। तो सेथ रॉलिंस उसी पॉइंट पर बन गए इस मैच के विनर। लेकिन सेथ रॉलिंस के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो क्लियर बता रहा था कि वो शॉक्ड हो चुके हैं, वो पूरे सरप्राइज है कि ये क्या हो गया, ये रोमन रेंस कहां से निकल के आ रहा है। और उसके बाद रोमन रेंस ने जो तबीयत से कुटाई करी है सेथ रॉलिंस की एज एक्सपेक्टेड, सबसे पहले उन्होंने सुपरमैन पंच मारा, उसके बाद रोमन रेंस ने वो रिंग साइड के ऊपर ही उनको स्पीयर हिट किया। लाउड ओटीसी के चैंट आज हमको सुनने को मिले और काफी फ्रेश फील हुआ रोमन रेंस को शो पर देखे। एक तो मंडे नाइट रॉ पर वो आए हैं, मेडिसन स्क्वायर गार्डन का शो था तो भाई इनको ये बढ़िया तरीके से डिलीवर करना ही था। इसके बाद भी रोमन रेंस रुकते नहीं है, उन्होंने बैरिकेड के ऊपर जाके ऐसा धक्का दिया सेथ रॉलिंस को और सेम तरीके से वो बदला लेने की कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस से, क्योंकि रोमन रेंस ने आज शो पर स्टॉम्प लगाया है। अगेन जो मैं कहता हूं स्टोरी टेलिंग की बात, स्टॉम्प क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि वो सेम तरीके से बदला लेना चाहते थे जो रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के साथ किया। इतने से ही मन नहीं भरता उनका, अब स्टील स्टेप्स के ऊपर बंदा चाहता है कि मैं इसको स्टॉम्प मारूं बिल्कुल वैसे ही जैसे रोमन रेंस के साथ हुआ था रॉयल रंबल के अंदर। जब वो मारने के लिए चलते हैं तो भैया वहां पे सिक्योरिटी वाले बंदे आ गए और मेरे को बुरा सा लगा, लेकिन उसके बाद पता चला कि यार सिक्योरिटी वाले बंदे आए तो बहुत बढ़िया चीज हो गई, क्योंकि कहां हमको लग रहा था कि सेथ रॉलिंस के साथ ही शायद हो सकता है स्टोरी चले, वो सीएम पंक रोमन रेंस का कुछ डिफरेंट एंगल हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा सा तो यहाँ पे खेला खेल लिया भाई। रोमन रेंस की नजरें अब इसके बाद जाती है रिंग के बीचों बीच में, जहां पे होते हैं पॉल हेमन जो कि सांत्वना रख रहे थे, जो कि फीलिंग्स रख रहे थे, थोड़े से इमोशनल थे सीएम पंक को देखे, अरे भाई तुझे लग गई ऐसा वैसा। रोमन रेंस कह रहा है भाई ये मेरा बंदा वहां पे जाके क्या कर रहा है, मुझे लगा रिंग में जाएंगे थोड़ी सी सेटिंग करेंगे बात करेंगे। भाई साहब रोमन रेंस ने पकड़ के केज पे सीएम पंक को इधर मारा, उसके बाद उधर मारा और उसके बाद उन्होंने रिंग के बीचों बीच में सीएम पंक को स्पीयर भी हिट कर दिया है। वो जो इमोशनल पॉल हेमन था ना वहां पे, अब उसका चेहरा ऐसा कि ये क्या हो गया, क्योंकि भाई उसका जो वो स्पेशल काउंसिल है वो तो रोमन रेंस के लिए है, लेकिन उधर सीएम पंक की भी स्टोरी है। और कहां हम कह रहे थे फेवर होगा, ऐसे सेटिंग होगी वैसे होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तो ऐसा काम करते हैं जो कि कोई नहीं सोच रहा। और उल्टा रोमन रेंस ने सीएम पंक को भी पेल दिया है और ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस को तो उनको आज जो है पेलना ही था। यहाँ से अब जो क्लियर स्टोरी लाइन है वो रेसलमेनिया के लिए चल रही है। मजा आया, बहुत बढ़िया तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस के रिटर्न को बुक किया है। बाकी हो सकता है चैनल पर दूसरी वीडियो भी है तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। मजा आ गया देखो शो को देख के। मेरी आज की जो शो के लिए रेटिंग रहेगी वो है 4.5 स्टार। बाकी आप अपने रिएक्शन कमेंट सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और भाई तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।